और चलिए बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक और धमकी सामने आई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करने की चेतावनी ईरान ने दी है। ईरान ने कहा कि हमला हुआ तो जबरदस्त पलटवार करेंगे। हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने की बात भी कही गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, और ये लगभग पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी ईरान की तरफ से दी गई हो। हर रोज ट्रंप और ईरान में सीधी जुबानी जंग हो रही है, और ये बड़ी खबर है क्योंकि अंदेशा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त बड़ा अटैक ईरान पर कर सकते हैं। इजरायली एक डिफेंस एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं, और ऐसे में ईरान ने भी कह दिया है कि अब्राहम लिंकन को टारगेट किया जाएगा। तो मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के आसार बढ़ गए। एक और अपडेट, ईरान के एयर स्पेस से फ्लाइट लगभग गायब है। तेल अवीव का एयर स्पेस करीब करीब खाली हो चुका है। फ्लाइट रडार 24 ट्रैकिंग वेबसाइट ने दावा किया है कि इस वक्त इजराइल का पूरा हवाई स्पेस जो है उसे खाली करा दिया गया है। और दूसरी बात, ये इससे पहले हमने आपको एक जानकारी दी थी कि मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जहां पर रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं फ्लाइट के। तो समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने गोल्डन फ्लीट ट्रंप क्लास बैटलशिप बनाने का ऐलान किया है। यह डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शुरुआत में 2 वॉरशिप तैयार किए जा रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर वाली मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम होंगे। ट्रंप का नया युद्धपोत इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस कैसे बदल सकता है, रिपोर्ट देखिए। समंदर का बाहुबली बनने के लिए अमेरिका का घातक प्लान। नए वॉरशिप से अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटा सुपर पावर। गोल्डन फ्लीट ट्रंप वॉरशिप से दुश्मनों के हौसले पस्त करने की तैयारी। भविष्य की जंग के लिए अमेरिका की आक्रामक रणनीति। अमेरिकन नेवी अब ट्रंप के साथ समुद्री जंग में खुद उतरने वाली है। यह बात भले ही चौंकाने वाली लग रही हो, मगर अमेरिका का प्लान बेहद खास है। दरअसल अमेरिकन नेवी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ट्रंप क्लास युद्धपोत बना रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकन नेवी अब ट्रंप के साथ समंदर की जंग में उतरेगी। इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है। यह कदम उनके गोल्डन फ्लीट बनाने के विजन का हिस्सा है। मौजूदा दौर में समंदर के मोर्चे पर अमेरिका को चीन से चुनौतियां मिल रही हैं। इसीलिए अमेरिका अब ऐसे समुद्री बाहुबली बना रहा है जिनके दम पर वो चीन की चालबाजी पर लगाम लगा सके। नए युद्धपोतों में हाई पावर लेजर हथियार, परमाणु क्षमता वाली समुद्र से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे। ये वॉरशिप 880 फुट लंबे और 35,000 टन वजन वाले होंगे। पहला जहाज यूएसएस डेफिएंट होगा, जिसे अब तक का सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है। ट्रंप क्लास गोल्डन फ्लीट वॉरशिप बनाने का मकसद नौसेना की ताकत बढ़ाना और मुख्य रूप से चीन की तेजी से बढ़ती नौसैनिक शक्ति को रोकना है। दरअसल अमेरिका की तुलना में चीन बेहद तेजी से जहाज बना रहा है। बीजिंग को रोकने के लिए वॉशिंगटन को ज्यादा लंबी मारक क्षमता और बेहतर टिकाऊ जहाजों की जरूरत है। इसीलिए ट्रंप ने नए वॉरशिप बनाने का ऐलान कर अमेरिका की ताकत में इजाफा करने का फैसला किया है, जिससे भविष्य में अगर समुद्री जंग हो तो चीन से मुकाबला किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो खास तरह के वॉरशिप यानी ट्रंप क्लास वॉरशिप बनाने के लिए ऑर्डर दिए हैं, उनमें ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलें होंगी। यानी यह जखीरा दुनिया के किसी भी कोने से ज़रूरत पड़ने पर 8,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के टारगेट को अपने इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर वॉरहेड टिप्ड
यानी न्यूक्लियर बम से लैस रॉकेट और मिसाइल मारकर ध्वस्त कर पाएगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने वॉरशिप से DF-26 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती है, जिसे लंबी दूरी से बड़े अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अमेरिका भी नई रणनीति और तैयारी के साथ समंदर में उतरने को बेताब है। अमेरिका अपने शिपयार्डों की पुरानी क्षमता के मुकाबले एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वॉरशिप बनाकर चीन को चौंकाना चाहता है। अमेरिका गोल्डन ट्रम्प फ्लीट को 2 से बढ़ाकर 25 तक करने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने समंदर में चीन की बढ़ती ताकत को लेकर कई बार चिंता जाहिर की। ऐसे में चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका नए जंगी जहाज बनाने में जुटा है। अमेरिकी एक्सपर्ट यह कहते रहे हैं कि चीन एक बड़ी सैन्य चुनौती बन रहा है, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए उससे आगे जाना जरूरी है। अमेरिका का दावा है कि भविष्य का ट्रम्प क्लास बैटलशिप USS डिफाइंड दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे बहुउपयोगी और सबसे शानदार युद्धपोत होगा। चीन की बढ़ती नेवल पावर को काउंटर करने के लिए अमेरिका की गोल्डन फ्लीट बेहद अलग होगी। कई मामलों में ऑटोनोमस यानी जहाज खुद ऑपरेट होंगे, बिना ज्यादा क्रू के भी। इसमें सुपर साइज वॉरशिप्स होंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी और छोटे तेज जहाज भी होंगे जो दुश्मन को चकमा देने की ताकत रखते हैं। ट्रंप ने अपने प्लान का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि जैसे ही वॉरशिप तैयार होंगे तो इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस बदल जाएगा। टी न्यूज़ नेशन। एक और बड़ी खबर है इसी बीच। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरानी मीडिया ने भी दावा कर दिया है, अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल को टारगेट करेंगे। मतलब ईरान ये कह रहा है कि टारगेट इजराइल होगा। ईरानी मीडिया इजराइल के 80% संस्थान निशाने पर ले चुका है। ये ईरानी मीडिया की तरफ से बताया गया है। 10 से ज्यादा इजरायली मिलिट्री बेस ईरान के टारगेट पर हैं। तेल रिफाइनरीज, मोसाद हेडक्वार्टर और शिनबेट हेडक्वार्टर भी टारगेट पर है। यानी अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान का टारगेट सबसे पहले इजराइल होगा। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे जंग के आसार में जो इजराइल है वो अमेरिका का साथ दे रहा है। और इसी बीच ईरान की टॉप लीडरशिप और सैन्य कमांडर लगातार अमेरिका को ललकार रहे हैं। ईरान ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की है जिससे निकलना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इसी कारण उसने अपनी सेना के साथ साथ प्रॉक्सी मिलिशिया को भी मैदान में उतार दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती और राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान का जोश हाई है। ईरानी सैन्य कमांडर अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देने का दम भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। ये वीडियो ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से साझा किया गया, जिसमें IRGC एरोस्पेस प्रमुख माजिद मौसावी, IRGC नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसिरी और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिब को दिखाया गया है। इसमें ट्रंप के बारे में एक लाइन में जवाब देने को कहा गया था। जवाब में ईरान के टॉप लीडर्स ने उन्हें केवल बातें करने वाला बताया और चेतावनी दी कि उन्होंने ईरान के मुद्दे पर गलत रास्ता चुना है। संकेत साफ है कि तमाम मनोवैज्ञानिक दबाव, सैन्य तैनाती और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा है। अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने का दावा कर रहा है। इस बीच IRGC के जनरल से सांसद बने इस्माइल कोसारी ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की किसी भी गलती की स्थिति में पश्चिम एशिया में उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। कोसारी ने कहा कि तेहरान की प्रतिक्रिया घातक और निवारक होगी और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने प्राथमिक लक्ष्यों की सूची में हैं। ईरान का आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा हुआ है
क्योंकि अमेरिका अरब जगत में फूट डालने की कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने अपने मित्र देशों को एकजुट कर लिया। चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं। वहीं ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड को भी काफी हद तक अपने साथ कर लिया है। अमेरिका और उसके मित्र देशों में ईरान की मिसाइल पावर का भी डर है। दरअसल खामेनेई के पास ऐसी मिसाइल फोर्स है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकाने तक मार कर सकती है। इसके अलावा ईरान समर्थित हथियारबंद आतंकी गुट भी अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में इन हथियारबंद आतंकी गुटों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को दोबारा हथियारों की खेप मिलनी शुरू हो गई है। अगर हिजबुल्लाह सक्रिय हुआ तो अमेरिका के मित्र इजराइल की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के नजदीक दोबारा सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। कोशिश गाजा युद्ध की तरह एक बार फिर समंदर के इस हिस्से को पूरी तरह से ब्लॉक करने की है। इस बीच हूती प्रवक्ता ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी है। हूती प्रवक्ता ने कहा कि अगर इजरायली दुश्मन के साथ अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले और आक्रामकता में शामिल हुआ तो हम लाल सागर में उसके जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाएंगे। संकेत साफ है कि ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे पार करना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा। शायद अमेरिका भी इस बात को जानता है, इसीलिए उसने मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। टी न्यूज़ नेशन। और एक और बड़ी खबर, आईआरजीसी जनरल इस्माइल कोवसारी की ट्रंप को चेतावनी, अगर हमला हुआ तो अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे। ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। इस बार हमला बहुत बड़ा और घातक होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। और आईआरजीसी जनरल के मुताबिक ईरानी सेना ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस और नेवल बेस को टारगेट कर रखा है। ऐसे में साफ है कि अगर जंग हुई तो ये बहुत भीषण रूप ले सकती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।